हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस प्रश्नावली में हमें कुछ ग्राफ दिए गए हैं जिन्हें देखकर हमें शून्यकों की संख्या बतानी है और ये ग्राफ किसी बहुपद के हैं। तो शून्यकों की संख्या ग्राफ देखकर किस प्रकार से बता सकते हैं। तो पहले ग्राफ को देखते हैं। ये है y अक्ष और ये है x अक्ष। ये ग्राफ जो है ये x अक्ष के समांतर है। अब किसी बहुपद के ग्राफ से शून्यकों का पता कैसे लगाएंगे। तो वह ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटता है उसके उतने शून्यक होते हैं। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को नहीं कट कर रहा है। जब ये x अक्ष को कहीं नहीं कट करेगा तो इसके शून्यक 0 होंगे। तो यहाँ पर हम शून्यकों की संख्या बताएंगे 0। इसी प्रकार से दूसरा ग्राफ है जो कि कुछ इस प्रकार से है। यहाँ से शुरू होके इधर होते 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 यहाँ पर जाके समाप्त हुआ है। ये एक ग्राफ है किसी बहुपद का। अब इस ग्राफ को हम ध्यान से देखें तो ये x अक्ष को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पर इसके शून्यकों की संख्या सिर्फ 1 होगी। तो यहाँ पर हम शून्यकों की संख्या लिखेंगे 1। तीसरे ग्राफ को यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। यहाँ से शुरू होके इधर से फिर यहाँ पर आके समाप्त हुआ है। अब ये ग्राफ x अक्ष को एक यहाँ पर कट करता है, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। ग्राफ x अक्ष को 3 बार कट कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यक की संख्या 3। अब इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होता है और फिर यहाँ पे समाप्त होता है। ये ग्राफ x अक्ष को 2 बार कट करता है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसके शून्यक 2 होंगे। यहाँ पर शून्यकों की संख्या होगी 2। पांचवें क्वेश्चन में ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। यहाँ से शुरू होके ये पूरा टर्न होते होते पहली बार यहाँ x अक्ष को कट करता है, फिर दूसरी बार यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये 4 बार x अक्ष को कट कर रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या होगी 4। और इस वाले ग्राफ में ये ग्राफ शुरू होता है और यहाँ x अक्ष को कट करता है, फिर यहाँ से x अक्ष को टच करके वापस लौट जा रहा है। तो यहाँ पर एक बार कट मानेंगे और फिर यहाँ पर x अक्ष को एक बार फिर से टच करके वापस चला गया। तो यहाँ पर भी एक बार टच मानेंगे। तो यहाँ जहाँ से टच करके ग्राफ ऊपर चला जाए वहाँ पर एक बार कट माना जाएगा। तो 1, 2 और 3, इस केस में शून्यक होंगे 3। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे।